यह बात हम सब जानते हैं कि यह दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। ऐसी कई पहेलियां हैं जो आज भी अनसुलझी है, जिनके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। इंसान ने कितनी भी तरक्की क्यों न कर ली हो, पर कई चीजें ऐसी है जिनके सामने साइंस भी फेल होती नजर आती है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो अपने भीतर कई रहस्यों और कहानियों को समेटे हुए है। आपको बता दे, यह मंदिर अपने अंदर रहरियों के साथ साथ अरबों के सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और न जाने कितनी कीमती चीजों को समेटे हुए है, और इस अनमोल खजाने की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। इस मंदिर के तहखाने के दरवाजों को खोलने के लिए भारत के हाई कोर्ट में अर्जी दी गई थी, और काफी मेहनत के बाद मंदिर के कपाट भी खोले गए। लेकिन कपाट के खुलने के बाद वैज्ञानिकों की टीम के साथ जो घटना हुई, उसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएगी। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम केरल में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर की बात कर रहे हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है, जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे कई ग्रंथों में किया गया है। कहा जाता है कि 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाभ दास बताया। इसके साथ ही त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और संपत्ति सौंप दी है, और साथ ही उनके पास जो भी कीमती चीजें जैसे सोना चांदी, हीरे जवाहरात था, वो भी उन्होंने इस मंदिर के तहखाने में छुपा दिया, जिसके बाद हजारों सालों तक किसी ने इन दरवाजों को नहीं खोला। हो सकता है कि इसके बाद ऐसा कहा जाने लगा ये तहखाना शापित है, और जो भी कोई उन्हें खोलेगा उसकी मौत हो जाएगी। एक स्थानीय कथा के अनुसार एक बार खजाने की खोज करते हुए कुछ लोगों ने मंदिर के तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जहरीले सांपों के काटने से उन सबकी मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की और इस शहर की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यह मंदिर एक ऐसे इलाके में है जहाँ कभी भी कोई विदेशी हमला नहीं कर पाया। 1790 में टीपू सुल्तान ने मंदिर पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक वह मंदिर पहुंच पाता उससे पहले ही कोच्चि में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस मंदिर की देखरेख राज परिवार के लोग करते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स का राज आया तो ब्रिटिशर्स ने इस मंदिर की देखरेख का काम अपने हाथों में लिया। 1947 तक इस मंदिर के रखरखाव की जिम्मेदारी अंग्रेजों के हाथों में थी। देश को आज़ादी मिलने के बाद एक बार फिर इस मंदिर के रखरखाव की जिम्मेदारी त्रावणकोर के राजघराने के लोगों को दे दी गई। 2007 में पूर्व आईपीएस अधिकारी सुंदरराजन ने राज परिवार के अधिकारों को चुनौती देते हुए कोर्ट में तहखाने को खोलने के लिए एप्लीकेशन दाखिल की। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने को खोलने और खजाने की रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। 2011 पुलिस अधिकारी खतरनाक राइफलों के साथ इस मंदिर के बाहर तैनात थे, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर के ट्रस्टी सहित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने इन खुफिया तहखानों के दरवाजे खोल दिए जो सदियों से बंद थे, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। 5 तहखानों से करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति मिली, जबकि एक तहखाना अभी भी बंद है। जब टीम आखिरी तहखाने तक पहुंची तो उन्होंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बानी। पहला दरवाजा लोहे का बना है, दूसरा मजबूत दरवाजा लकड़ी का बना है, और फिर आखिरी दरवाजा लोहे की एक खास प्रकार की धातु से बना है जो सबसे ज्यादा मजबूत है। इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं है, न ही कोई कुंडी। इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। कहा जाता है कि इस दरवाजे को सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है।
कोई यह भी नहीं जानता कि उस तहखाने में क्या रखा है। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागबंधम या नागपाशम मंत्र का जाप करके इस दरवाजे को बंद किया था। जब कोई सिद्ध गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सही मंत्रोच्चार करेगा तभी मंदिर का दरवाजा खुलेगा। अगर गलती से मंत्रोच्चार में कोई गलती हो गई तो उसकी मौत होना तय है। बताया जाता है कि फिलहाल अब तक पूरी दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं मिला जो मंदिर की गुत्थी सुलझा सके। आपको बता दे, जो अधिकारी इस दरवाजे को खोलने गए थे उनके मुताबिक इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था और वो इस दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो वहां से वापस आ गए। लेकिन उनके वापस लौटने की वजह कुछ और थी। जब लोगों ने इस दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उन्हें सांपों के सरसराने और पानी के बहने की आवाजें सुनाई दी। इस दरवाजे पर बने सांपों के चित्र चेतावनी दे रहे थे कि अगर इस दरवाजे को किसी भी तरह खोला गया तो मंदिर नष्ट हो सकता है, जिससे भारी प्रलय तक आ सकती है या कोई और अनहोनी हो सकती है। और वैसा हुआ भी। मंदिर के तहखानों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही टीपी सुंदर राजन यानी वह शख्स जिसने इन दरवाजों को खुलवाने की याचिका दाखिल की थी, पहले बीमार पड़े और बीमारी के कारण उनका निधन हो गया, जिसके बाद से लोगों का इस बात पर और विश्वास बढ़ गया कि इन तहखानों की रक्षा कोई देवीय शक्ति करती है और जो कोई भी इस दरवाजे को खोलेगा उसके साथ कुछ न कुछ अनर्थ जरूर होगा। आपको क्या लगता है? क्या यह दरवाजा सच में शापित है? या इस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे खोलने पर दुनिया नष्ट हो जाएगी या कोई अनहोनी या प्रलय आ जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।